नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में बीजेपी की एक और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। महिला नेत्री ने जमकर सुनाई खरी खोटी। मंडी में 4 लेन के लिए की जा रही कटिंग से 3 गांवों पर मंडराया खतरा। पहाड़ी पर आई दरारें, प्रशासन ने बंद करवाया काम। भुंतर में व्यास नदी से मिला छात्रा का शव। जिया पुल से मंगलवार शाम को लगाई थी छलांग। बैग में मिला था सुसाइड नोट। नाहन में दिव्यांग बेटी और मां से दुर्व्यवहार। एचआरटीसी इंस्पेक्टर ने प्रमाण पत्र को बताया फर्जी, दोनों की काटी टिकट। एटीएम लूट मामले का भंडाफोड़। राजस्थान और हरियाणा निवासी 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंचे 21,000 से अधिक विदेशी परिंदे। 5,000 स्थानीय पक्षी भी पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से लेकर पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, वन मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व सांसद कृपाल परमार और अर्की से रतनपाल तक को लपेटा गया है। ये कथित ऑडियो चंबा जिले के डलहौजी से पूर्व बीजेपी विधायक रेणु चड्ढा का बताया जा रहा है। हालांकि रेणु चड्ढा ने इसे कट पेस्ट और उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया। कथित ऑडियो में विपिन नाम का बीजेपी वर्कर रेणु चड्ढा को फोन करता है और दोनों में लगभग 8 मिनट बात होती है। इसमें दोनों बीजेपी के कुछ नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। खासकर डलहौजी से बीजेपी प्रत्याशी डीएस ठाकुर को बाहरी बताकर दोनों बात कर रहे हैं। मंडी जिला में 4 लेन का चल रहा कार्य बंद करवा दिया गया है। इसका कारण 4 लेन के लिए की जा रही कटिंग के चलते 3 गांवों पर खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने 4 लेन कंपनी को तुरंत प्रभाव से काम बंद करने को कहा है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत औट पंचायत के थलौटे, नागरानी और फागू गाँवों पर खतरा मंडराने लगा है। गांव के ऊपर पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। गांव पर आते खतरे को देखते हुए यहां 4 लेन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। एसडीएम बाली चौकी सिद्धार्थ आचार्य ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि पहाड़ी पर दरारें आ गई हैं और वो धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं, जिसके चलते पहाड़ी के तले में बसे 3 गांवों में 32 मकानों, 16 गौशालाओं और 3 मंदिर के साथ साथ एक सराय पर खतरा मंडराने लगा है। कुल्लू जिला के भुंतर के पास व्यास नदी से एक छात्रा का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने शव नदी में फंसे हुए देखा तो जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया है। शव नदी के बीच पत्थरों में फंसा हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा पांगी की रहने वाली है और कुल्लू में पढ़ाई करती थी। बीती शाम को छात्रा जिया पुल पर घूम रही थी। स्थानीय लोगों ने उसे वहां पर घूमते देखा। इसी बीच अचानक वो लापता हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस को पुल पर से उसका बैग भी मिला था, जिसमें एक सुसाइड नोट था। पुलिस के हाथ वो सुसाइड नोट लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के नाहन में एक महिला ने एचआरटीसी के एक इंस्पेक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। महिला ने इसकी शिकायत एचआरटीसी महानिदेशक और डीसी-एसपी सिरमौर को सौंपी है। महिला ने बताया कि वो अपनी मानसिक तौर से विकलांग बेटी के साथ बस में सफर कर रही थी। इस दौरान इंस्पेक्टर ने उनके विकलांग प्रमाण पत्र को फर्जी बताया और बुरा व्यवहार कर उनकी जबरन टिकट कटवा दी। पुलिस थाना काला अम्ब में भी महिला ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दी है। महिला अनीता देवी गांव खैरी की रहने वाली है। महिला ने बताया कि उसकी बेटी आंशिक मानसिक रूप से दिव्यांग है, जिसका 70% शारीरिक अपंगता का प्रमाण पत्र सीएमओ कार्यालय नाहन द्वारा बनाया गया है। ऊना जिला के पंडोगा में 15 और 16 नवंबर की मध्य रात्रि एटीएम लूट मामले की गुत्थी को पुलिस ने महज 7 दिनों में सुलझा लिया है। एटीएम लूट के आरोपियों में से पुलिस ने 2 लोगों को पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि आरोपी आलू की ढुलाई के काम के चलते हिमाचल में पहले भी आते जाते रहे हैं, जबकि पंजाब और अन्य राज्य में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अच्छा खासा बताया जा रहा है। इन आरोपियों पर पंजाब में भी एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी के कई मामले दर्ज है।
पंडोगा में हुई लूट मामले की गुत्थी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैकर के आधार पर इन आरोपियों की शिनाख्त की है। जिला कांगड़ा के पौंग डैम में सर्दियों के आगमन के साथ ही विदेशी परिंदों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। अब तक 21,000 से अधिक विदेशी परिंदे पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5,500 से अधिक स्थानीय परिंदे भी सेंचुरी एरिया पहुंच चुके हैं। बता दें कि सर्दियों में कई देशों में बर्फबारी होने के चलते भोजन की तलाश में विदेशी परिंदे पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रुख करते हैं। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार 16 नवंबर तक पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 21,473 विदेशी परिंदे जबकि 5,898 स्थानीय परिंदे पहुंच चुके हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।